नमस्कार, मैं अलका वर्मा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर से। आज का हमारा विषय है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और सब्जेक्ट कोड है M206। आज हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और उसके महत्व और कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। What is business correspondence? Any communication in the form of letter is correspondence. पत्राचार क्या है? पत्रों के माध्यम से जो संप्रेषण किया जाता है उसे पत्राचार कहते हैं। और बिजनेस से संबंधित जो भी गतिविधियां लेटर्स के थ्रू की जाती है दैट इज नोन एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो बिजनेस के लिए लेटर राइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। जैसे जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ रही है तो बिजनेस लेटर की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। बिजनेस की कोई भी गतिविधियां बिना लेटर के पूरी नहीं की जा सकती हैं। बिजनेस में कई प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, जैसे इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर, सेल्स लेटर, जॉब एप्लीकेशन लेटर। तो हर बिजनेस की हर एक्टिविटी को पूरा करने के लिए लेटर राइटिंग मतलब कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, जो कि लेटर्स के थ्रू पूरी की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इन बिजनेस, कि व्यावसायिक पत्राचार की क्या महत्व है, क्या कार्य है। व्यावसायिक जो पत्राचार है उसके क्या महत्व हैं, उसके पॉइंट्स हैं एक्सचेंजिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, एस्टैब्लिशिंग बिजनेस रिलेशनशिप, क्रिएशन ऑफ मार्केट, सब्स्टिट्यूट टू पर्सनल विजिट, saving cost and time, maintaining secrecy, increasing goodwill, formal agreement, use as reference, legal acceptance. Exchanging business information, जो व्यवसाय से संबंधित सूचना है उसका आदान प्रदान करना। कि लेटर आर द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, कि लेटर पत्र बहुत ही आसान और किफायती तरीका है व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए। पत्रों के माध्यम से ऑफिस एग्जीक्यूटिव इजीली इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं विद कस्टमर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बीच में। नेक्स्ट इज बिजनेस रिलेशन, व्यवसायिक संबंध स्थापित करने के लिए। कि बिजनेस लेटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद वेरियस पार्टीज, कि जो व्यवसायिक पत्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं नए बिजनेस रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए। तो बिजनेस लेटर क्या करते हैं, बिजनेस और कस्टमर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम कर देते हैं। आप इजीली अपने कस्टमर्स, अपने सप्लायर्स, क्रेडिटर से कांटेक्ट में रह सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं लेटर्स के। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ मार्केट, सर्कुलर लेटर, सेल्स लेटर, कई प्रकार के बिजनेस हैं वो बाजार का विस्तार करते हैं। इसके थ्रू आप ना इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट और उसकी जो सेवाएं दे रहा है विक्रेता, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं और उसको इम्प्रेस कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट खरीदने के। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट टू पर्सनल विजिट, कि निजी यात्रा का विकल्प है। कि ऐसे तो अगर आपको अपने कस्टमर से, सप्लायर से बात करनी है या कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो आपको पर्सनली उस पर विजिट करना पड़ेगा, पर लेटर्स रिड्यूसेस ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस, भौगोलिक दूरी को दूर करता है कि आपको पर्सनली विजिट करने की जरूरत नहीं है, एक सब्स्टिट्यूट है आपके पास। तो आप बिजनेस लेटर्स के थ्रू अपने क्लाइंट, सप्लायर, क्रेडिटर्स, अपने कस्टमर्स, उनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेविंग कॉस्ट एंड टाइम, की सब्स्टिट्यूट टू पर्सनल विजिट, आपका अगर आप अपना लेटर लिख देते हैं, पर्सनली आपको विजिट नहीं करना पड़ा, तो ऑब्वियसली आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत होगी, वैल्यूएबल टाइम। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग सीक्रेसी, गोपनीयता बनाए रखने में मदद करता है।
कि अगर ऐसे आप फोन पे बात कर रहे हैं या ओपनली कर रहे हैं पर्सनली, तो वो आपकी बात जो है वो टू पार्टीज के बीच में वो सीक्रेट नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंशियल नहीं रह पाएगी। पर बिजनेस के थ्रू अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू, तो फिर सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई उस मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा। इस वजह से जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट रहे। इंक्रीजिंग गुडविल, बिजनेस लेटर्स लाइक इंक्वायरी लेटर, सर्कुलर लेटर, सेल्स लेटर, एडजस्टमेंट लेटर, है ना, ये मदद करते हैं गुडविल बनाए रखने में। नेक्स्ट इज फॉर्मल एग्रीमेंट कि बिजनेस लेटर एक्ट एज अ फॉर्मल एग्रीमेंट कि बिटवीन बायर एंड सेलर। एक औपचारिक एग्रीमेंट है ना रहता है कि बायर और सेलर के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट इज यूजेस रेफरेंस कि लेटर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी आप लेटर लिखते हैं अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, उन सबको परमानेंटली प्रिजर्व किया जाता है और उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है ताकि वो फ्यूचर में अगर कोई जरूरत पड़े तो उसे एज अ रेफरेंस काम में लिया जा सके। लीगल एक्सेप्टेंस की बिजनेस लेटर एक रिटन प्रूफ है, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो कोर्ट ऑफ लॉ उसके अंदर भी आप एज अ एविडेंस उसे शो कर सकते हैं। अब कंक्लूजन ये निकलता है कि सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन के लिए लेटर्स की इम्पोर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता है। सफलतापूर्वक व्यवसायिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए बिजनेस लेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिजनेस बिना लेटर राइटिंग के हर बिजनेस से रिलेटेड हर एक्टिविटी को, गतिविधियों को पूरा करने के लिए आपको कस्टमर और मतलब जो सेलर है उसको अपने कस्टमर क्लाइंट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बिना कम्युनिकेशन के बिजनेस में सक्सेस संभव नहीं है। इसलिए लेटर्स के इम्पोर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता और लेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेटर राइटिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। Thank you. That's all for today.